हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी फुटिंग होती है। जैसे फर्स्ट जो है हमारी प्लेन फुटिंग होती है, जो कि जनरली आपका स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप रहती है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, जो कि टेपर्ड इन शेप रहती है। और इसी के बाद में स्ट्रैप फुटिंग, शू फुटिंग जिसे हम बोलते हैं, राफ्ट फुटिंग होता है हमारा। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी फुटिंग्स हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखी थी। तो आज हम लोग देखेंगे डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में आता है आपका पाइल फुटिंग। तो पाइल फुटिंग आपकी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो फुटिंग रहती है हमारी वो होती है प्री कास्ट पाइल्स, और सेकंड जो रहती है उसे हम बोलते हैं कास्ट इन सेतु। तो प्री कास्ट फाइल आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। प्री कास्ट फाइल कितने कितने टाइप्स की होती है, हर एक टाइप हम लोग देखेंगे। उसके बाद में उसकी उस पे वर्किंग हम लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से हम लोग फाइल को इंसर्ट करते हैं, रेडीमेड फाइल्स होती है उसको इंसर्ट करने का क्या तरीका रहता है, तो हम लोग जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हम लोग हमारा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कंक्रीट प्री कास्ट फाइल। तो कंक्रीट प्री कास्ट फाइल जो हमारा रहेगा वो जनरली जो हमारा कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वो सर्कुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप, या फिर आपका एच टाइप, आई टाइप का कंक्रीट फाइल जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में एक इमेज शेयर करता हूँ। जैसे ये है, ये हमारा है सर्कुलर पाइल, सर्कुलर रेडीमेड प्री कास्ट पाइल। तो ये जो पाइल होता है इनको हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं, इसी के साथ में नेक्स्ट मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। ये है हमारा स्क्वायर टाइप प्री कास्ट पाइल। तो इन दोनों ही पाइल को हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या इसका कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, क्या तरीका होता है, क्या प्रॉपर वे होता है। तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा ड्रॉप हैमर का। तो ड्रॉप हैमर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग के थ्रू इसको इंसर्ट करते हैं सॉइल में। तो मैं एक इमेज के थ्रू आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये है हमारा ड्रॉप हैमर। तो इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग की हेल्प से हम लोग इस पाइल को, सर्कुलर जो हमारा कंक्रीट प्री कास्ट पाइल रहता है और रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर प्री कास्ट पाइल हमारा रहता है, उसको हम लोग पाइल को इंसर्ट करते हैं सॉइल में ड्रॉप हैमरिंग के थ्रू। तो ये हमारा रहता है ड्रॉप हैमर। इस ड्रॉप हैमर के अंदर आप ये देख सकते हो, ये जो येलो कलर का जो भी आपको पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी कैप। ये सेफ्टी कैप क्या करता है, सेफ्टी कैप पाइल को होल्ड कर लेता है। और ड्रॉप हैमरिंग जब हम लोग कराते हैं तो पाइल में कोई क्रैक्स ना आए या फिर पाइल में कोई डिफेक्ट ना हो, इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सेफ्टी कैप इंस्टॉल कर देते हैं पाइल के टॉप पे। और उसी सेफ्टी कैप पे ड्रॉप हैमर क्या करता है, हैमरिंग करता है। और हैमरिंग के थ्रू क्या होता है, प्रेशर के साथ में जो है वो पाइल हमारा इंसर्ट हो जाता है सॉइल में। एक ड्रॉप हैमर हमारा ये है। और इसी तरीके से और भी हमारे पास ड्रॉप हैमर्स रहते हैं, कई छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं, कई में हम लोग क्या करते हैं, एक्सकेवेटर के अंदर हम लोग अटैचमेंट भी फिट करते हैं। तो जैसे ये देखो, ये है हमारा स्मॉल, वो है हैमर है, ड्रॉप हैमर है। तो इसमें क्या किया हुआ है, ये आप लोग ब्लैक कलर का पोर्शन जो ये वाला देख रहे हो, ये पोर्शन हमारा सेफ्टी कैप है। सेफ्टी कैप ने क्या किया हुआ है, पाइल को होल्ड किया हुआ है। और ये जो है ऊपर ये वाला, ये पोर्शन है हमारा हैमर। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस पे हैमरिंग करेंगे, और हैमरिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इस पाइल को। तो कंक्रीट जो जितनी भी हमारी कंक्रीट प्रीकास्ट पाइल्स रहती है उसको हम लोग ड्रॉप हैमरिंग के थ्रू इंसर्ट करते हैं सॉइल में। अब हमारी और भी तरीके की पाइल्स होती है, जैसे आयरन पाइल। तो आयरन पाइल भी आपकी जैसे शीट पाइल होता है, और आपका एच टाइप, आई टाइप पाइल होता है। तो ये देखिए, ये है हमारा आई टाइप या फिर एच टाइप पाइल। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इंसर्ट कराते हैं। अब ये जो है, ये इसे हम लोग इंसर्ट कराते हैं वाइब्रो हैमर के थ्रू। वाइब्रेशन प्लस में हैमरिंग, ये दोनों ही एक साथ हम लोग कराते हैं। तो इसका भी मशीन इक्विपमेंट अलग रहता है। बट इसको क्या है, इसको हम लोग ड्रॉप हैमरिंग के थ्रू इंसर्ट नहीं कराते हैं। इसमें हमें वाइब्रेशन के साथ में हैमरिंग करानी होती है। तो वाइब्रेशन के साथ में हम लोगों को हैमरिंग करानी होती है, उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को ड्रिवन करते हैं सॉइल में।
तो ये देखो, ये है हमारा एक अटैचमेंट जो कि हमारा पोकलेन में अटैच हो जाता है, एक्सकेवेटर में ही हमारा ये अटैचमेंट अटैच हो जाता है। ये क्या करेगा, ये हैमरिंग और प्लस में वाइब्रेशन, एक साथ हैमरिंग और वाइब्रेशन का जो प्रोसेस होता है उससे पाइल क्या होता है, इजीली ड्रिवन होती है किसी भी सॉइल के अंदर। अब एक और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है हमारा हाइड्रोलिक वाइब्रो हैमर। तो हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू वाइब्रेशन और हैमरिंग दोनों एक साथ करती है ये मशीन। ये होता है इसका कंप्रेसर, और ये रहता है हमारा जो पाइल को होल्ड करेगा, स्टील पाइल को होल्ड करेगा। तो आप लोग इमेज में देख सकते हो, ये है हमारा शीट पाइल, इसने शीट पाइल को होल्ड किया हुआ है। और होल्डिंग करके क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक पाइप्स लगे हुए होते हैं जिसके थ्रू ये हैमरिंग और प्लस में वाइब्रेशन एक साथ करता है। तो शीट पाइल के मैं आप लोगों को और एग्जांपल दिखा देता हूँ, शीट पाइल कैसा होता है। ये देखिए, ये है हमारा शीट पाइल। तो ये जो शीट पाइल होता है, जनरली हम लोग इस पाइल को कहाँ पे यूज करते हैं, ये शीट पाइल जो रहता है इसको हम लोग जनरली रिटेनिंग वॉल की तरह यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार क्या होता है, हमें रिवर पे कंस्ट्रक्शन करना है या फिर हमें सी में कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसका एक पूरा पूरा वॉल कास्ट कर देते हैं चारों तरफ। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा वाटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल चारों तरफ कास्ट कर देंगे, उसके बाद में वाटर को पंप के थ्रू पंप आउट कर देंगे, और फिर उसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, पंप आउट करने के बाद में अपना वहां पे जो भी हमें वर्क करना है, अगर हमें पायर बनाना है, पाइल फुटिंग करनी है, उसके बाद में हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो है ये शीट पाइल के थ्रू हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक रिटेनिंग वॉल बनाया हुआ है। ये रिटेनिंग वॉल क्या कर रही है, वाटर को रिटेन कर रही है। ठीक है, ये जब भी हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, हमें सॉइल को अगर रिटेन करना है, या फिर कहीं भी हमारा वाटर है अदर साइड पे, या फिर वाटर के अंदर हमें अगर कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एरिया पे शीट पाइल को इंसर्ट कर देते हैं, और उससे कंप्लीट एक चारों तरफ वॉल बना लेते हैं। और वॉल वॉल बनाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को पंप आउट कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ शीट पाइल का ही। तो ये देखिए, ये है हमारा शीट पाइल। शीट पाइल के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी सॉइल रिटेन हो रही है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने शीट पाइल को इंसर्ट कर दिया है। अब ये इंसर्टेड शीट पाइल क्या कर रही है, सॉइल को रिटेन कर रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो पाइल्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा जो भी कंप्लीट कंक्रीट पाइल रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करने के बाद में टॉप पे से उसको थोड़ा सा हैमर के थ्रू उसको हटा देते हैं, उसके कंक्रीट को, सिर्फ और सिर्फ हमें बार्स दिखता है। तो मैं आप लोगों को उसका भी एक इमेज अभी दिखा देता हूँ कि बार हम लोगों को कैसे दिखता है और किसको हम लोग पाइल कैप पे मर्ज करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है हमारा पाइल फुटिंग। तो ये जो है, ये आपका प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल्स है, जिसको हमने टॉप पे से क्या किया है, टॉप पे से हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो कंक्रीट है उसको रिमूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सारी की सारी पाइल्स को एक पाइल कैप के साथ में मर्ज कर देंगे, और जहां पे भी हमें कॉलम को कंस्ट्रक्ट करना है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉलम को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये जो रहता है, ये तरीका होता है हमारा सर्कुलर, या फिर जो हमारा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर पाइल रहता है, उसको मर्ज करके एक पाइल कैप बनाने का। ठीक है, अब जहां से भी हमें उसके सेंटर से कॉलम देना है, मींस अगर हम लोग सेंटर से इसके कॉलम उठाएंगे, तो क्या होगा, अगर हमारा ग्रुप ऑफ 10 पाइल्स है, तो वो एक कॉलम का जो लोड होगा वो हमारा 10 पाइल्स के ऊपर ट्रांसफर होगा, और वो जो है बाकी जो लोड रहेगा वो 10 पाइल्स के थ्रू हमारा ग्राउंड में सीधा सीधा ग्राउंड के ऊपर वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट जो प्रोसेस रहता है, ये प्री कास्ट पाइल का हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग कास्ट इन सेतु पाइल को कास्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।